Hey everyone, I welcome you all in this channel of Tuition Time. I am Amit this side. In this video एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एफकैट के रिजल्ट्स के बारे में। एफकैट का जो रिजल्ट रहा है वो काफ़ी इस बार मैं कह सकता हूँ कंट्रोवर्शियल रहा है। स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं जिन्होंने ये रिज़ल्ट देखा है, और मेरे पास 150 से ज़्यादा मैसेजेस आ चुके हैं, इंक्लूडिंग बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका लास्ट अटैम्प्ट भी रहा है, कुछ का फर्स्ट अटैम्प्ट रहा है। एंड एक चीज़ जो मैंने कॉमन देखी है कि मार्क्स में जो ज़्यादा फ्लक्चुएशंस यानी कि एक्सपेक्टेड मार्क्स एंड जो रिजल्ट आया है उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस किस बैच में हो रही है, तो वो बैच में हो रही है 3 अक्टूबर वाले बैच में, राइट। 3 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, एंड जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे कम ही मार्क्स उनको मिले हैं। इंक्लूडिंग कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स कुछ ऐसा कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कम मार्क्स मिले हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोगों का कहना है कि वो एसएससी के एस्पायरेंट थे एंड उन्होंने एफकैट के एग्ज़ाम दिए और वहाँ पे 210 प्लस उन्होंने अज्यूम किया था कि इतने मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। कुछ तो क्वेश्चंस उन्हें याद हैं जिसके आंसर एकदम सही हैं, लेकिन उनके मार्क्स कितने हैं? उनके मार्क्स हैं 125, 131, इस तरीके के मार्क्स उनके आए हैं एंड दे आर डिस्क्वालीफाइड, राइट। तो इस तरह से सेटिस्फाइड तो है नहीं वो अपने मार्क्स से। और यहाँ पे एफकैट एग्जामिनेशन के साथ एक जो सीन है कि यहाँ पे आपको आंसर की देखने को नहीं मिलती है, यहाँ पे आपको कोई तरीके का एग्ज़ाम के बाद आपको कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता है। डायरेक्ट आपके रिजल्ट्स यहाँ पे दिखा दिए जाते हैं, राइट। रिजल्ट्स में आपकी कट ऑफ एंड मार्क्स दिखा दिए जाते हैं, आपको कितना मिला है, आप क्वालिफाई हो या नहीं हो, बस। यहाँ पे कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस तरीके की कि आपको अपनी आंसर की देखने को मिले, आपने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है उसका आपने क्या आंसर दिया है और सही आंसर क्या है, इस तरीके की चीज़ें जैसे एसएससी सीजीएल वगैरह के एग्जामिनेशन में होता है, सीएचएसएल 10+2 लेवल के एग्जामिनेशन में होता है। तो वैसी ट्रांसपेरेंसी हम यहाँ पे एफकैट में क्यों नहीं कर सकते, राइट। और एयरफोर्स जो है वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है सीडैक के थ्रू, तो यहाँ पे जो कंडक्टिंग बॉडी है वो सीडैक है। तो अगर कोई एरर हुई है तो वो सीडैक की तरफ से हुई है, एयरफोर्स की तरफ से ऐसे कोई सच एरर नहीं हुए, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की होगी, ठीक है। यहाँ पे जो भी दो कंडक्टिंग बॉडी हैं, मैं कहूँगा एयरफोर्स एंड सीडैक, यहाँ पे दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। हम एक दो चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे। एक तो आपके पास जो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है, ये सारे जो नंबर्स हैं, क्वेरी नंबर्स, एफकैट सेल नंबर और ये जो एफकैट की ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप ईमेल्स कर सकते हो, कॉल्स कर सकते हो इसके रिगार्डिंग, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम कॉल पिक नहीं होती है, बट समटाइम्स कॉल पिक होती हैं। आप अपनी जो क्वेरी है उसको बता सकते हो, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको वहाँ पे बता सकते हो, आप ईमेल कर सकते हो, वहाँ पे स्क्रीनशॉट मेल कर सकते हो अपना, ठीक है, एडमिट कार्ड का एंड जो भी आपका ये रिज़ल्ट आया है उसका, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। दूसरा जो रास्ता है वो है आरटीआई फाइल करने का, ठीक है। अब आरटीआई हम कैसे फाइल कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि आप आरटीआई किसके लिए फ़ाइल करोगे और क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आरटीआई में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आरटीआई में आप रीचेकिंग का नहीं डाल सकते हो, ठीक है। जब भी कोई आरटीआई कंडक्ट होती है तो वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते एग्ज़ाम के लिए कि मुझे रीचेकिंग हो जाए और मेरी फिर से आंसर की जो क्वेश्चन है वो आंसर है उसको दोबारा चेक किया जाए, ये आप नहीं कर सकते हो, राइट। आप क्या कर सकते हो, आप अपनी आंसर की के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे अपनी आंसर की देखनी है, मुझे अपनी मार्कशीट देखनी है, क्या सही क्या कितने गलत, ठीक है। ये आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। ये आप रिक्वेस्ट कर सकते हो किससे? सीडैक से, एयरफोर्स से नहीं। क्यों? क्योंकि एयरफोर्स है वो कंडक्ट नहीं करा रहा है, एग्जाम कंडक्ट करा रहा है सीडैक, और वो थ्रू वाला यहाँ पे टेंडर वाला सीन है, राइट। तो आरटीआई कैसे फाइल करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ कि जो साइट है, वेबसाइट है, उसमें आप कैसे चीज़ों को प्रोग्रेस करेंगे, किसके लिए आरटीआई फाइल करेंगे, क्या एप्लीकेशन मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं इस तरीके की यहाँ पे आपको साइट मिलेगी। ये साइट है www.rtionline.gov.in, ठीक है। आप गूगल पे आरटीआई ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको ये साइट मिल जाएगी। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपके पास दो ऑप्शन है, आप डायरेक्टली सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर सकते हो, या आप यहाँ पे जो रजिस्टर्ड यूज़र यानी कि लॉगिन कर सकते हो, आप एक रजिस्टर्ड यूज़र बन सकते हो इस साइट पर, ठीक है। आपके पास ये दो ऑप्शन है। तो सबसे पहले अगर आप चाहो तो लॉगिन कर लो, ठीक है। आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हो। साइन अप करने के बाद आपकी एक पर्टिकुलर आईडी हो जाएगी यहाँ पे इस आरटीआई ऑनलाइन साइट पे, तो आप बार बार रिविजिट करके उसको देख सकते हो। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आने लगेगा। यहाँ पे आप देख रहे होगे सेलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अपेक्स बॉडी, सेलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। इस तरीके का आपके पास इंटरफेस आएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक। तो यहाँ पे इस तरीके जब आप क्लिक करोगे इस पर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट वाले पे, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आ जाएंगे, राइट। एंड इन ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यही वो डिपार्टमेंट है जिसके अंडर सीडैक आता है, राइट।
तो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको सेलेक्ट करना है। ये जो RTI हम फाइल कर रहे हैं ये ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं, आपको कहीं कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लैपटॉप स्क्रीन से ये फाइल कर सकते हो और इसके बहुत मिनिमल चार्जेस हैं, मैं आपको भी बताऊंगा कितने चार्जेस हैं। एंड ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग फाइल करें जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है एफकैट के एग्जामिनेशन में, आप CDAC के खिलाफ RTI फाइल करें एंड वहाँ से इन्फॉर्मेशन सीख करें कि मुझे अपनी मार्कशीट देखनी है, मुझे अपना रिजल्ट आंसर की देखना है बेसिकली, ठीक है। रीचेकिंग पॉसिबल नहीं होती है RTI के थ्रू, आप रीचेकिंग पॉसिबल नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे RTI में आप रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन ये सारी चीज़ें नहीं डाल सकते हो। ये क्या करेगा, ये कौन कर सकता है, ये एयरफोर्स कर सकता है। एयरफोर्स CDAC को बोलेगा कि हमें रीवैल्यूएशन चाहिए सारी चीज़ों का, फिर से एफकैट का रिजल्ट निकालिए, तो ऐसा होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे सिर्फ आप अपनी आंसर की देख सकते हो इस RTI से, राइट। मेरे ख्याल से मैं क्लियर हूँ। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, आप अगली स्क्रीन पे जाओगे तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब हमें क्या करना है, पब्लिक अथॉरिटी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। कौन सी पब्लिक अथॉरिटी के लिए हम यहाँ पे RTI फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि CDAC यहाँ पे मेंशन है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, राइट। इसको क्लिक कर लेना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब CDAC सेलेक्ट करने के बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपको अपना नाम, मेल फीमेल क्या है आप, ठीक है, जेंडर जो आपका है वो फिल करना पड़ेगा, आपकी एज फिल करनी पड़ेगी, इंडियन है नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेगी। खाली इंडियन सिटीजन्स को RTI के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल है, तो ये आप लोग को पता होगा, मेरे ख्याल से आपने पढ़ा होगा जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे होगे। फिर एप्लीकेंट जो है अगर बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिसका ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हो, तो आपको ये फीस नहीं देनी पड़ेगी, जो भी यहाँ पे मिनिमल चार्जेस हैं वो आपको नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं हो तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लोगे एंड देन आगे बढ़ोगे तो ये जो टेक्स्ट है, एंड जब आगे बढ़ोगे तो ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे आपको अपना RTI एप्लीकेशन लिखना है। एंड आई होप आप सभी लोग को एप्लीकेशन तो लिखना आता होगा, तो आप एक काम कर सकते हो, वर्ड पे एप्लीकेशन लिख सकते हो और फिर उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, राइट। तो एप्लीकेशन में आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, वो सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है जो आपकी प्रॉब्लम है और किसके लिए आप RTI लिख रहे हो, क्या आपका सब्जेक्ट है, सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है। एंड आप सभी लोग ग्रेजुएट्स हो, मेरे ख्याल से यहाँ पे मुझे ये नहीं बताने की ज़रूरत है कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, राइट। तो आप सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे एफकैट का एग्जामिनेशन दे के आए हो, मुझे लगता है, मैं अज्यूम करता हूँ कि आप सभी लोग ऑफिसर्स के लिए जा रहे हो, तो आप लोग अपनी एप्लीकेशन खुद से लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन यहाँ पे लिखोगे, टेक्स्ट फॉर RTI रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें मेंशन कर दोगे। अगर आप कोई चीज़ अटैच करना चाहते हो, एडमिट कार्ड अपना अटैच करना चाहते हो या फिर आप अपना जो रिज़ल्ट है वो अटैच करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अटैच कर सकते हो। PDF फाइल बना लेना, ठीक है, अपने जो एडमिट कार्ड है और जो आपका रिजल्ट आया है उसके स्क्रीनशॉट की, दोनों की PDF फाइल बना लेना और एक ही में PDF कर लेना, ठीक है। यानी कि दोनों 1 MB से नीचे होना चाहिए, तो एक ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप अटैच कर सकते हो, तो दोनों को एक ही पेज में कर लेना, 2 पेज कर देना PDF में एंड देन अटैच कर देना, सिक्योरिटी कोड डाल देना एंड देन प्रोसीड करना। जैसे आप प्रोसीड करोगे तो कुछ इस तरीके का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको पेमेंट करनी है और 10 रुपये चार्जेस हैं, ठीक है। RTI फाइल करने के सिर्फ 10 रुपये चार्जेस हैं, तो कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है, आप सभी लोग RTI फाइल कर सकते हो। और मैं अज्यूम करूँगा कि जिनके में सीरियस एरर है, जो सच में कॉन्फिडेंट हैं, वो लोग RTI फाइल करें। अब RTI फाइल करने के बाद का जो सीन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, आप कैसे अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। आपने RTI फाइल कर दी, आपके ईमेल पे जो होगा वहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आपकी ईमेल आईडी जो रहेगी आपको पता रहेगी, सिक्योरिटी कोड यहाँ पे मेंशन करोगे और यहाँ से आप अपना स्टेटस देख सकते हो। तो स्टेटस देखने का ऑप्शन व्यू स्टेटस में है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा एंड यहाँ पर आप अपना देख सकते हो कि आपका जो RTI का स्टेटस है वो कितना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ध्यान रखने वाली। 30 दिन के अंदर ये रिप्लाई होता है, ठीक है, 30 डेज़ के अंदर ये रिप्लाई होगा आपका RTI। अगर 30 डेज़ के अंदर ये रिप्लाई नहीं होता है आपका RTI, तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट अपील यहाँ पे सबमिट करनी है। जैसे आप फर्स्ट अपील पे जाओगे, कुछ इंटरफेस आएगा, नॉर्मल सी चीज़ें, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डालना है एंड वहाँ से आप फर्स्ट अपील सबमिट कर सकते हो। फिर 15 दिन के बाद अगर उसमें आपका रिप्लाई नहीं आता है तो आप सेकंड अपील सबमिट कर सकते हो, ठीक है। जो सेकंड अपील है आपको, उसके करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बोर्ड में जाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा वहाँ पे आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। बट मेरे ख्याल से यहाँ पे 30 दिन के अंदर आपको रिप्लाई आ जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका रिप्लाई आ जाता है। सो इस तरीके से आप RTI फाइल कर सकते हो एफकैट एग्जामिनेशन में अपनी आंसर की देखने के लिए, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, रीवैल्यूएशन के लिए आप CDAC के खिलाफ RTI, CDAC से RTI नहीं फाइल कर सकते हो, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम किसी चीज़ को रीचेक, रीवैल्यूएट नहीं करा सकते हैं। सो आई थिंक आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू एस्पायरेंट्स जो भी मुझे सुन रहे हैं, एंड इस वीडियो को शेयर करें टू एवरीवन जिनको भी ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, ठीक है। एंड जिनको ये प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही है उनको भी
भेजें, ताकि इससे क्या होगा कि अगर उनमें से भी कोई आपके लिए आरटीआई फाइल करता है तो लास्ट नंबर ऑफ जब आरटीआईज हो जाती हैं तो एक वहाँ पे ये हो जाता है। एंड ट्विटर पे आप एक काम करें, ट्विटर पे जाएं एंड वहाँ पे एयरफोर्स को टैग करें अपनी आरटीआई एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ एंड उसको रीट्वीट करवाएं अपने रीट्वीट कराएं अपने जो भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके सर्कल में हैं, ठीक है। मे बी यहाँ पे आपके लिए कोई अच्छा स्टेप यहाँ पे हो जाए एंड आई होप कि आप सभी लोग की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। तो अब यहाँ पे जो पूरा सीन डिपेंड करता है वो एयरफोर्स पे डिपेंड करता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी और सीडैक यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कैसे वो चीज़ों को लेते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा था नीट के रिजल्ट में भी कुछ इसी तरीके का फंडा हो गया था, जहाँ पे एक स्टूडेंट था एसटी कैटेगरी का एंड ही हैज़ स्कोर्ड, ही वॉज द टॉपर, राइट, वो टॉपर है एसटी कैटेगरी का एंड स्टिल ही स्कोर्ड मार्क्स जो कि बहुत ज़्यादा कम थे, उसकी कट ऑफ भी नहीं क्लियर हुई थी। ऐसे बहुत बड़े एग्जामिनेशन में अगर आप इस तरीके का यहाँ पे कर देते हो, चीज़ें एरर कर देते हो, तो वो स्टूडेंट की लाइफ एंड डेथ का मैटर हो जाता है एंड ये बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है, राइट। सो आई होप आप इन चीज़ों को सारे को समझ रहे होगे एंड आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो इसको फॉलो करो एंड फाइल एन आरटीआई एंड लेट्स सी व्हाट्स गुड फॉर यू इज़ कमिंग इन द फ्यूचर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब।